Hello students, myself Rohit Kumar. A very warm welcome to Living with Chemistry. So today I am going to discuss about determination of empirical formula. So in this lecture, how to calculate the empirical formula. So इसमें मतलब कुछ इसमें क्या है, कुछ स्टेपें हैं empirical formula को कैलकुलेशन करने के लिए। तो empirical formula के लिए कुछ ये 5 स्टेप है जो हम लोग को पढ़ना होगा। अगर ये 5 स्टेप अगर समझ में आ गया तो इस जो empirical formula का जो न्यूमेरिकल होता है वो आसानी से बन जाएंगे। तो पहला स्टेप में क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, तो उसका नाम है, मान लिया जाए कि ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट है? ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसका परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। हमारे कंपाउंड में क्या दिया हुआ रहेगा? परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। तो टोटल सैंपल जो मान लेना है कंपाउंड का, कितना मान लेना है? 100 ग्राम मान लेना है। कितना मान लेना है? 100 ग्राम। तो पहला स्टेप ये कह रहा है कि वही कह रहा है कि जो परसेंटेज निकालना होगा किसी भी एलिमेंट का, तो हमारे कंपाउंड में परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। ठीक है। तो दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है कि दूसरा स्टेप द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट। आप पहले जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उसको कोचे में कन्वर्ट कर लेना है, एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कार्बन का 40% दिया हुआ है, तो उस कार्बन का एटॉमिक वेट होगा कितना होगा? 40 ग्राम होगा। 40 ग्राम होगा। अब फिर क्या कह रहा है कि द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट, इट्स गिव एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे कि कंपाउंड दिया हुआ था, तो उस कंपाउंड का जो एलिमेंट था उसको कोचे में कन्वर्ट कर दिए, मास में कन्वर्ट कर दिए। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे, मोल का फार्मूला पढ़े थे, गिवन मास बटा मोलर मास। तो तुमको कंपाउंड में मास भी दिया हुआ है। अब हमको कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लेना है? मोलर मास निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे अभी हम समझाना चाह रहे हैं, कुछ स्टेप समझाना चाह रहे हैं। वहाँ पे हम क्या कराएंगे, जो क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो एज गेट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक जो गिवन मास बटा मोलर मास, तो गिवन मास बटा मोलर मास में जो कैलकुलेशन करके आएगा, मतलब कि छोटा जो वैल्यू होगा ना उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ, क्या मिल जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। क्या कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इज फ्रैक्शनल देन द वैल्यू टू द नियरेस्ट होल नंबर और मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल कोएफिशिएंट टू कन्वर्ट इट्स इनटू नियरेस्ट होल नंबर। कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई फ्रैक्शनल में आ जाए, तो फ्रैक्शनल में जब आ जाएगा ना तो उसको हम नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 करके उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लो कि अगर सुटेबल वैल्यू से फिर अगर नहीं आ पा रहा है तो सुटेबल वैल्यू से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना। तो राइट द एम्पिरिकल फार्मूला एज वी गेट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। जो कंपाउंड का जो दिया हुआ रहेगा, जो कंपाउंड का जो आया होगा, कार्बन का एक आइटम आया होगा, कार्बन का 2 आइटम आया होगा शायद लास्ट में। ठीक ना। तो उसके बाद में जो कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा, जो हमको क्या मिलेगा? एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये था हमारा कुछ स्टेप है। अगर इससे 15% भी समझ में आया होगा तब ठीक है। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल जैसे बनाएंगे ना तो वहाँ पे आसानी से समझ में आएगा। तो ये था हमारे कुछ स्टेप है। पहले मान लो कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, मान लो ग्लूकोज का। ठीक ना। तो ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट है उसका परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। फिर उस परसेंटेज को कोचे में कन्वर्ट कर देना है, आइटम में कन्वर्ट कर देना है। फिर आइटम मतलब आइटम में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जानते हैं उसको मोल में कन्वर्ट कर देना है, मोल में। तो मोल का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, मोलर गिवन मास बटा मोलर मास। तो तुमको मोलर मास भी दिया हुआ है, गिवन मास भी दिया हुआ है, और मोलर मास हम लोग जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट का कितना मोलर मास होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। अगर मान लो फ्रैक्शनल में आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके या सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है? उसको होल नंबर कन्वर्ट कर देना है। तो मेरा क्या निकल जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। ये था हमारा कुछ स्टेप है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं 2, उसमें आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। मिटाते हैं इसको। ये था कुछ स्टेप है। स्टेप कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन अगर बन रहा है तो ठीक है। स्टेप में कुछ नहीं है। पहला स्टेप हम लोग क्या पढ़े थे कि परसेंटेज को वेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन लेंगे जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आधारित है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन लिखते हैं, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला of an oxide of iron
which has 69.9% 69.9% iron, 31.1% of oxygen by mass। इसमें हमको कुछ क्या करना होगा, टेबल पहले बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। तो हम इसमें बताए थे कि जो सैंपल लेना है ना, इसमें सैंपल लेना है कितना का, सैंपल जो लेना हो कितना ग्राम का लेना है, 100 ग्राम का। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन जो मेरे पास सॉरी आयरन और ऑक्सीजन जो है, इसमें आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिले कितना बना रहे हैं, 100 ग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ले लेते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। इसमें टेबल पहले बना लेते हैं। तो पहला टेबल में क्या लिखना है, कौन कौन सा मेरे पास एलिमेंट है, ठीक ना, एलिमेंट है। फिर उसका परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, फिर उसका मास, एटॉमिक मास, फिर क्या था, फिर हम बताए थे मोल निकालने के लिए, मोल कैसे निकालते हैं। फिर क्या था, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल, ये था। ठीक ना। आप पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट दिया हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑफ आयरन विच है 69.9% आयरन। यहाँ पे आयरन का कितना परसेंट दिया हुआ, 69.9%, और 30.1% ऑक्सीजन दिया हुआ है बाई मास। ठीक है, अब एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है, पहले निकाल लेते हैं। आयरन यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक ना, और क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है, आयरन का कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 69.9% दिया हुआ है। ठीक है, 69.9%, और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 30.1%। कितना दिया हुआ है, 30.1%। अब हम इसको अभी बोले कि जो परसेंटेज को कोचिंग में कन्वर्ट कर देना है, एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर देना है। तो जितना इसका परसेंटेज होगा उसी को कोचिंग में लिख देना है ग्राम में, तो एटॉमिक मास हमको निकल जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 69.9 ग्राम हो जाएगा, और 30.1 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना। अब जैसे कि मोल है, तो हम लोग मोल का फार्मूला क्या जानते हैं, मोल का फार्मूला जानते हैं गिवन मास बटा मोलर मास, यही हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो गिवन मास इसका कितना दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है 69.9 बाई, अब मोलर मास कितना होता है आयरन का जानते हैं कितना होता है, 56 होता है, 56। तो 56 का कितना आयरन का वेट होता है, तो हम जानते हैं कि एक मोल में आयरन का वेट कितना होता है, 56 होता है, वही उसका क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वेट दिया हुआ है, 30.1, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है कितना, 16। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड। तो इसको जो डिवाइड करके जो आता है वो कितना आता है, 1.24 अप्रोक्स आता है, कितना, 1.24, और इसको जो डिवाइड करके आता है वो कितना आता है, 1.88। ठीक है, 1.88। अब दोनों में हम डिवाइड किए हैं। अब देखते हैं इसमें कि कौन इसमें छोटा वैल्यू है। इसमें हमको क्या देखना होगा कि दोनों वैल्यू में कौन छोटा वैल्यू है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला छोटा वैल्यू है। तो दोनों को क्या करना होगा, 1.24 से दोनों में क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तब इसका मतलब रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कितना है, 1.88। अभी बताएं कि दोनों वैल्यू में छोटा वैल्यू ये है, तो उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो कैलकुलेशन करके आता है वो कितना आता है, अप्रोक्स आता है 1.5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोचिंग में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको कोचिंग में कन्वर्ट कर देना होगा, होल नंबर में कन्वर्ट कर देना होगा, ताकि में होल नंबर में। तो हम जैसे कि यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, 1.5 है, तो इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, और नीचे वाला में कितना हो जाएगा, 3। तो हमको यहाँ से क्या मिला कि जो आयरन जो है, आयरन कहाँ पे कितना है, आया 2, तो Fe2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना है, 3 है, तो Fe2O3 मेरा क्या बन गया, ये मेरा इम्पिरिकल फार्मूला बन गया। क्या बन गया, इम्पिरिकल फार्मूला। ये मेरा क्या बना, इम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए हम लोग आसानी से इम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिए, ये बहुत आसान था निकालने के लिए। तो हम लोग पहले क्या किए कि पहले मेरे पास एलिमेंट का नाम दिया हुआ था आयरन ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज दिया हुआ था 69.9%, और ऑक्सीजन का दिया हुआ था 30.1%। इसी को कोचिंग में कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक मास में। तो हम लोग जानते हैं मोल का फार्मूला गिवन मास बटा मोलर मास। तो
गिवन मास दिया हुआ है। अब मोलर मास हम लोग जानते हैं कि आयरन का एक मोल का मास कितना होता है 56, उसी को तो बोलते हैं मोलर मास। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना है 1.24 और ऑक्सीजन का कितना आया 30.1। 30.1 कहने का मतलब इसका मास दिया हुआ था और हम जानते हैं मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1.188 आया, 1.88 आया। अब हम अभी बताए कि दोनों वैल्यू जो छोटा होगा ना उसी से दोनों में क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तो 1.24 बाई 1.24 करेंगे तो कितना आ गया, इतना आ गया 1 आएगा। फिर 1.88 बाई 1.24 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1.52 आया। तो देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल में है, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमको कोचिंग में कन्वर्ट कर दे होल नंबर में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आयरन का कितना आया 2 आया, ऑक्सीजन का कितना आया 3। तो यहाँ से क्या मेरा निकल गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो फार्मूला क्या बना Fe2O3। ये था मेरा क्वेश्चन क्या निकालने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये आसानी है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन में दिया हो रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला भी हमको निकालना है और मोलिकुलर फार्मूला भी निकालना है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही आसान था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया हुआ रहेगा और मोलिकुलर फार्मूला भी दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, चल नहीं रहे मार्कर, लगता है डेड हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन, ठीक है 80% क्या है कार्बन है, एंड रेस्ट एज हाइड्रोजन, so find the एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पे शॉर्ट लिख रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, यहाँ पे भी शॉर्ट लिख दिए फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड if 2 mole of this compound weight कितना दिया हुआ है 60 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 ग्राम। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 80% कार्बन है, कितना परसेंट कार्बन है 80% कार्बन है। तो रेस्ट एज हाइड्रोजन, तो 80% कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा 20% होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल सैंपल हम लोग यहाँ पे कितना माने, टोटल सैंपल जो माने हम यहाँ पे कितना माने हैं 100 ग्राम मान लिए, कितना ग्राम मान लिए 100 ग्राम, ठीक है। टोटल मेरे पास सैंपल 100 है, तो कहने का मतलब कार्बन जब 80 हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमको एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालने के लिए कह रहा है और मोलिकुलर फार्मूला भी निकालने के लिए कह रहा है। इफ 2 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वेट इज 60 ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वेट कितना दिया है 60 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पहले क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। तो पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक ना। फिर इसमें क्या करना होगा, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। फिर परसेंटेज को में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक मास में। फिर क्या करना है, एटॉमिक मास जो है, फिर उसके बाद हमको मोल करना था, मोल। उसके बाद क्या करना था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं ना वही होता है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक ना। तो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कार्बन दिया हुआ है और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 80% दिया हुआ है। कार्बन का कितना दिया हुआ है परसेंटेज 80% दिया हुआ है। और हाइड्रोजन का रहा रेस्ट है, तो कार्बन ही 80% है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर देना। एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं कि एक आइटम का मास कितना होता है। तो हम कार्बन कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 ग्राम। और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 20, तो 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम मोल पढ़ें। मोल क्या होता है, मोल का फॉर्मूला गिवन मास बटा मोलर मास होता है, ठीक ना। तो गिवन मास हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ है कितना 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का 1 मोल का वेट होता है 12, कितना होता है 12।
ठीक ना। तो कार्बन का एक मोल का मास कितना होता है, 12 होता है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, अप्रोक्स 6.6 आएगा। कितना आएगा, 6.6। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बारी आया, तो गिवन मास कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, और एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। अब दोनों में क्या करना होगा, अभी हम बताए थे कि दोनों में छोटा वैल्यू होगा उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक ना। तो अब देख रहे हैं कि इसका 6.6 है और इसका 6.6 है, तो कितना हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि 20 है, 20 और मिनिमम वैल्यू मेरा क्या था, 6.6 था, तो डिवाइड करने के बाद कितना जाएगा, अप्रोक्स 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अब हमसे यहाँ से क्या मिला कि कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ से जो इम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा निकला है, इम्पिरिकल फार्मूला कितना निकल गया, C1H3। तो कहने का मतलब क्या हो गया, CH3 निकला। यहाँ पे मेरा तो एक पार्ट निकाल गया इम्पिरिकल फार्मूला। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन द इम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो इसके लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एक रिलेशन था, इम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पिरिकल फार्मूला तो दिया हुआ है, n निकाल लेते हैं। तो n का फार्मूला क्या था, मोलिकुलर मास बटा इम्पिरिकल मास, ठीक है, ये था फार्मूला, ठीक ना। तो यहाँ से हमको पहले क्या निकालना होगा, n का वैल्यू निकालना होगा। तो n का वैल्यू निकलेगा कैसे, जिससे कि हम लोग यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें कि इफ 2 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वेट इज 60 ग्राम। 2 मोल में कितना है दिया हुआ, 2 मोल में दिया हुआ है 60 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम दिया हुआ है। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। तो यही तो है 1 मोल का वेट। तो 1 मोल का वेट कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, 30 ग्राम क्या दिया हुआ है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कितना आया, 30 ग्राम आया। कितना आया, 30 ग्राम, ठीक ना। और इम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाल लेते हैं। तो 12 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो कितना हो गया, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15 ग्राम। तो इन का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, 2। तो इन का वैल्यू कितना आया, 2। इन का वैल्यू तो 2 आ गया। अब इम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। इन का वैल्यू जब 2 आया है और इम्पिरिकल फार्मूला मेरा दिया हुआ है, तो इससे क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह कम है। तो यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है, इम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पिरिकल फार्मूला, ठीक ना। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इम्पिरिकल फार्मूला मेरा कितना था, CH3 था। तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2H6। ये मेरा क्या निकला, मोलिकुलर फार्मूला निकला। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आसानी से इम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला निकल रहा है। तो ये था मेरा हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो इम्पिरिकल फार्मूला को निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इम्पिरिकल फार्मूला आसानी है, और इससे आसान क्या था, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए। तो इम्पिरिकल फार्मूला अगर निकल जाता है तो मोलिकुलर फार्मूला मेरा क्या निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन और कुछ स्टेप था, स्टेप में कुछ नहीं रखा था। जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसी स्टेप को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो समझ में आया होगा, तो अच्छी बात है। इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।